करा देते हैं। सैयद जाफर नकवी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकवी जी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बजरंग जी जुड़ गए हैं। बजरंग दास जी बहुत हाई कोर्ट पहुंच गए। टाइमिंग पर सबसे बड़ा सवाल है। देखिए चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में विपक्ष के तमाम नेताओं पर इस तरीके की कार्रवाई, तो सवाल सीधा आप पर कि आप लोगों के षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हो रहा है। जाफर जी। कंचन जी, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पे माननीय न्यायालय का अपना मामला होता है वहाँ पे किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष की कोई व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं होता है ना उससे किस तरीके ऐसी कोई व्यक्तिगत अपनी हमको आक्षेप लगाना चाहिए कि वो माननीय न्यायालय कोई चैलेंज कर दे। कि देखिए जो भी चीजें आई हैं वो ईडी सीबीआई बहुत ही ऐसी चीजें थी जिसको लगातार ईडी के द्वारा उनको लगातार उनको नोटिस पे नोटिस दी है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से उसको जो है अहमियत नहीं थी। उनको ये लगा कि हो सकता है ईडी मजाक कर रही है उनके साथ, इनको मजाक लग रहा था ईडी। लेकिन जब ईडी ने माननीय न्यायालय की शरण लेके जब उनके बहुत ऐसे सवाल थे जिस पर उनके जवाब मांगे जाए लेकिन वो जवाब देने को जब तैयार नहीं थे, तो यकीनन हम माननीय न्यायालय के संपर्क में आएंगे और न्यायालय के अधीन जो भी कार्रवाई होगी उससे किसी को कटाक्ष करने का अधिकार नहीं। बाकी उनके पास न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, वो जाए अपनी प्रतिक्रिया दे, न्यायालय से अपनी मदद मांगे, किसी को उससे कोई आक्षेप लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आरोप तो आप ही लोगों के ऊपर उठ रहा है ना। लगातार वो कह रहे हैं, मैं आ रही हूँ बजरंग जी, पहले इनसे क्लियर कर लूं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक टाइमिंग होती है ना हर चीज की। देखिए चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार ईडी का इस तरीके से विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ जाना, ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग नहीं बैठे हुए हैं? जब पंजाब जीते थे तब टाइमिंग अच्छी थी, पंजाब जीत गए थे लोकसभा चुनाव के बीच अचानक से ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है तो उसको केवल न्यायालय के माध्यम से और ईडी की जो अपनी कार्रवाई है उसको उसी स्तर पे देखा जाए। पार्टी पे व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से न मेरी पार्टी की शान में कोई कमी होगी न उनकी पार्टी की शान में कुछ इजाफा हो जाएगा। न्यायालय के संज्ञान में चीजों को आने दे और न्यायालय के अधीन जो भी चीजें हैं न्यायालय उसका न्याय संगत फैसला करेगा। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र की कोई दूर दूर तक कोई आशंका नहीं है। वास्तविक तौर पे जो न्यायालय के अधीन चीजें हुई है यकीनन वो न्याय प्रक्रिया के अंदर से है, उसके अलावा इससे कुछ भी नहीं है। ठीक है बजरंग जी। और उनके चेहरे पर एक मायूसी देखी जा रही थी जिस पर आप ही की ओर से कई नेताओं ने यहाँ पर पलटवार भी किया है कि आज उनके चेहरे पर जो दर्द नजर आ रहा है उसके पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल ही है। लेकिन सवाल आपसे, क्या जेल से सरकार चलाना संभव है? जाफर जी। देखिए ये इनकी हताशा है और निराशा है और इनको अब विक्टिम कार्ड खेलने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इनके पास अभी इनको मालूम था कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर क्या होने वाला है, कैसे 7 की 7 सीट पे केस हुई पड़ने वाली, तो अब इनको एक विक्टिम कार्ड खेलने की आवश्यकता थी। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग इतना ज्यादा हाई हल्ला इसमें मचा रहे हैं तो यकीनन ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनको ये मालूम है कि 2024 का रिजल्ट इनके लिए कैसा था। तो अब हर वो छोटी सी छोटी जो बातें होंगी उस पर ये इतना हल्ला गुल्ला करेंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। और देश को ये मालूम हो चुका है कि इन पे अगर विश्वास किया तो सिर्फ देश का सर्वनाश होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यह दिल्ली में किस चीज पे केजरीवाल जी को क्या एक के साथ एक फ्री स्कीम देने वाली दारू की स्कीम पे ये देश की व्यवस्थाओं को सुधारने वाली बात करेंगे। अगर इनसे सवाल किए जा रहे थे कि उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, अगर ये लिखित तौर पे उसके जवाब दे दिए होते तो आज ये परिस्थिति और परिस्थिति आई ना होती, ना वो जिनको जेल जाना पड़ता। क्योंकि इनके पास कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं थे तो इनके बहुत से नेता इसमें संलिप्त है, तो जाहिर सी बात है संलिप्तता के बाद मुखिया भी तो पकड़ा ही जाएगा। तो जब मुखिया पकड़ा गया है तो हल्ला गुल्ला मच गया है। तो वास्तविकता यह है कि केवल और केवल इनको समाज में इस प्रकार की कूटनीति अपनी स्थापित करनी है, लेकिन वास्तविक तौर पे दिल्ली की जनता ही नहीं भारत की तमाम जनमानस ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब इनकी व्यवस्थाएं जो जेल में चलाने की बात करें, इनको जेल में भी अब कोई मिलने वाला नहीं है। और जेल की जिस व्यवस्थाओं की मुख्यमंत्री लोग का बतौर मुख्यमंत्री जेल में जाके सरकार चलाएंगे, ये जेल में भी जाके कुछ ना कुछ नया जो है कार्यकलाप करेंगे। हो सकता है जेल में भी जो है फ्री दारू का इंतजाम कर दे। ठीक है ठीक है बजरंग जी। आप होली मिलन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने बाकी लोगों से मिलेंगे, सहपाठियों से और सहयोगियों से जिन्होंने घोटाले में किया, फिर अपने अपने अंशदान का एक एग्रीगेट तय हो गया। भाई साहब गुस्सा हो गए। इसके बाद भाई साहब हमने लगातार यही पूछा जा रहा था कि क्या माननीय आपके मुख्यमंत्री सो कॉल्ड घोटालेबाज मुख्यमंत्री जो आपके हैं वो जेल में सरकार कैसे चलाएंगे? क्या सारे विधायक जेल में ही आपके मिलने जाएंगे? सारी कार्यपालिका व्यवस्थापिका क्या जेल के अंदर से आप चलाएंगे? तो इस प्रकार की जो आप लोग आश्वासन बात कर रहे हैं हम इस पे हंस रहे हैं,
लेकिन आप आक्रामक इसलिए हुए क्योंकि आप इसके मुख्यमंत्री जब नहीं बता पाए तो आप क्या बताएंगे? जब ईडी लगातार नोटिस पर नोटिस भेज रही थी, भैया बता दो कितना लिया, बाबू बता दो कितना लिया, बाबू तैयारी नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूँ, धरती बन गए थे। तो देश के संविधान ने औकात बताई है कि अगर मुख्यमंत्री हो तो जेल तब भी जाना पड़ेगा। ये मोदी का नेतृत्व है और ये मोदी के शासनकाल की देन है कि आज आपको ये बताया गया है कि अगर आपका शासनकाल में घोटालाबाज मुख्यमंत्री होगा तो जेल उसको भी जाना पड़ेगा। हाँ, सियासतबाज आप कर रहे हैं लगातार कि जेल तो सरकार चलाएंगे। मजाक चल रहा है देश के संविधान में, क्या आप जो मनाएगा चलाओगे? लेकिन उन पर ईडी की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी में सभी बिल्कुल दूध के धुले हुए नेता हैं। आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर ईडी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी के साथ जुड़े तो तमाम कार्रवाई रुक गई है उन पर। ये सवाल तो बनता है विपक्ष का। मैडम देखिए, न्यायपालिका पर उंगली उठाना हम और आप या किसी भी व्यक्ति विशेष पे अच्छा नहीं लगता है, लांछन लगाना, क्योंकि न्यायपालिका की अपनी जो व्यवस्था है, न्यायपालिका अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार करेगी। मैं भाजपा का हूँ, कोई आम आदमी पार्टी का, कोई कांग्रेस का हो, वो न्यायपालिका पे सीधे उंगली लगा उठाने या अंकुश उठाने अच्छा नहीं लगता है। हाँ बोलिए जाफर जी, बोलिए। कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी या दल का हो, जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो व्यवस्था वैसे ही चलती है। तो ये व्यवस्था, ये न्यायपालिका की व्यवस्थाएं आपने कहा जैसे चलती हैं वैसी चलती हैं, ये विपक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं कड़ी पड़ रही है? भ्रष्टाचारी आप बिल्कुल सही नाम गिनवा रहे थे, अभी वो नाम गिनवा रहे थे आपको। मैं खुद भी कहूँ, शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, छगन भुजबल को देख लीजिए, अजीत पवार को देख लीजिए, इन पर तो लगातार छापेमारी चल रही थी। बड़े बड़े आरोप बीजेपी की ओर से ही लगाए जा रहे थे। अब बीजेपी पार्टी में शामिल हुए तो सारे आरोप धुल गए हैं क्या? मैम कोई आरोप नहीं धुला। यहाँ पे केजरीवाल जी की तो इन पर क्या हो रहा है बता दीजिए, नहीं ये चुप हो जाएंगे। हम लोग डिबेट कर रहे हैं, वो उनकी हठधर्मिता का उनको नतीजा मिला है कि मैं इतना बड़ा हठधर्मी हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं वहाँ मीटिंग करने जाऊंगा, मैं वहाँ मीटिंग करने जाऊंगा, मैं यहाँ उपस्थित नहीं होगा, ईडी मुझको लीगल नोटिस भेजे। तो जब लीगल वे में जब कार्रवाई हुई तो क्यों चिल्ला रहे हो भाई साहब? अब जेल गए हो तो जेल से कानूनी कार्रवाई के माध्यम से निकलो ना जेल से बाहर। क्या न्यायपालिका में किसी ने जाके ताला लगा दिया कि तुम आप सुनवाई नहीं होगी क्या? न्यायपालिका की